तो भाई कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। अ, तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग क्यों इतना सैड हो रहे हो यार। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम लोग सैड हो रहे हो। सो ज़्यादा सैड मत हो, स्टोरी का पार्ट है यार, कुछ आएंगे ऊपर नीचे, ठीक है। सो डोंट बी सैड यार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी पे, बंधन से मोहब्बत तक के सफ़र में, ठीक है। अब रिक अपने बता रही है आज मैं यहाँ, ठीक है। संध्या अब जो है वहाँ से थोड़ी देर में चली जाती है। उसका जाने का मन तो नहीं था, बट वो किस हक से रुकती, बात ये भी था। अन्या उसकी तरफ देखती है संध्या को जाते हुए। संध्या से अन्या की हालत देखी नहीं जा रही थी, वो देख ही नहीं पा रही थी भाई। संध्या की आंखों में हाँ थोड़े से आंसू आ चुके थे। संध्या के जाने के बाद रूम में प्रेरणा आती है। अन्या सिर्फ प्रेरणा की तरफ देखती है, अपना सिर नीचे कर लेती है। अन्या की हालत भाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बंदी सिर्फ रोती ही रहती थी भाई। अब क्या बोलूँ मैं उसके कंडीशन के बारे में, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको बयां करने के लिए, ठीक है। उसका फेस पूरी तरीके से डल हो चुका था, उसकी आंखें के नीचे डार्क सर्कल हो चुके थे। एंड वो क्या बोलूँ मैं, वो पूरी बेजान सी पड़ चुकी थी, उसके चेहरे का नूर चला गया था, ठीक है। अब जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपका मोहब्बत है, जिसके बिना आप एक पल भी जीना नहीं चाहते, जस्ट इमेजिन एक दिन वो आपसे इस तरीके से दूर हो जाएगा कि आप उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। टच इन द पॉजिटिव वे, ओके, ठीक है। ऐसा उसका हालत हो चुका था। तो 3-4 दिन से नहीं देखी थी भाई। समझो अब प्रेरणा जाती है अन्या के पास, अन्या के सर को अपने हाथों में रखती है, हाथों इन द साइड अपने शोल्डर में रखती है और अन्या के सर को सहलाने लगती है। तभी अन्या क्या करती है, प्रेरणा को हक कर लेती है और रोने लगती है काफ़ी तेज़, काफ़ी लाउड आवाज़ में भाई। क्योंकि ये 2-3 दिन शांति से थी, बस उसके आंसू निकल रहे थे। बट होता है ना, कभी कभी अंदर की चीज़ें बाहर निकलनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रेरणा यही सोच के अन्या को बिल्कुल भी चुप नहीं कराती, वो उसको हक बैक करती है और बस अन्या को रोने देती है। लगभग 30 मिनट बाद अन्या रोते रोते बोलती है, भाभी वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई भाभी। मैंने तो उससे बोला था ना भाभी, जो भी होगा हम साथ में मिल के करेंगे भाभी, बट भाभी मेरे से रहा नहीं जा रहा भाभी। मुझे उसकी आदत हो चुकी है भाभी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ भाभी, प्लीज़ कुछ तो कीजिए ना भाभी, प्लीज़ भाभी। इतना बोलते बोलते भाई बंदी रोते रोते बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने लगभग 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं था। पानी भी बड़ी मुश्किल से 1 गिलास पी थी वो 3-4 दिनों में। प्रेरणा एक ज़ोरदार आवाज़ लगाती है, तभी मानव दौड़ते हुए आता है कमरे में। क्या हुआ, सब ठीक तो है। पर जैसे भी कमरे में आता है वो देख के शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या हुआ इसको। अन्या अब बेहोश हो चुकी थी। अन्या की मॉम भी पीछे पीछे आती है, बोलती क्या हुआ है। तभी वो भी अन्या की तरफ देखती है। इस तरीके से देख के भाई उसके माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेरणा बोलती है कि क्या कर रहे हो आप, डॉक्टर को कॉल करो ना। मानव जो मानव था वो थोड़ा सा पैनिक फेज से हटता है और डॉक्टर को कॉल करते हैं। हाँ, मानव अन्या को प्रॉपर बेड में ले जाके लेटा दिया था। एंड प्रेरणा बस अन्या की बॉडी क्योंकि पूरी तरीके से शायद हीट हो चुकी थी, तो उसे समझ आया था कि इसे फीवर है, तो बस उसके सर पे पट्टी कर रही थी और उसको जगाने की कोशिश करती, बट कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा था। अब लगभग 10 मिनट के बाद डॉक्टर आती है। अन्या की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। डॉक्टर चेक करती है 10 मिनट तक। फिर डॉक्टर बोलते देखिए ये बेहोश हो चुकी है, पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है, पूरी तरीके से शरीर में वीकनेस आ चुका है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। नहीं स्ट्रेस ले रहे हैं किसी बात का, ध्यान रखिए। इनकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिस तरीके से दिख रही है, इनका फेस देखिए कितना डल हो चुका है। इतना बोलूँगा, डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगाती है और कुछ मेडिसिन देके वहाँ से चली जाती है और बोलती है बिल्कुल खाने पीने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मेडिसिन टाइम टू टाइम दे, हाँ नींद की ज़रूरत है इनको। इतना बोलने के बाद वो चली जाती है। यहाँ अन्या की मॉम भाई वो बहुत परेशान हो चुकी थी, अपने बच्चे को कौन ऐसे देख सकता, परेशान के साथ वो गुस्से में आ गई थी। भला एक माँ है, अपने बच्चे को थोड़े ऐसे हालत में दे सकती थी। गुस्से में बोलती है मानव पता चला भव्या कहाँ है। मानव बोलता है माँ आप शांत रहिए ना, मैं पता लगा रहा हूँ। उसकी माँ बोलती है शांत कैसे हो जाऊँ, तुम देख रहे हो ना ये बच्ची मेरी, जो हमेशा खुश रहती थी, जो हमेशा एक दूसरे को हंसाते रहती थी, जो हमेशा बोलते रहती थी, क्या हालत हो गई है इसकी मानव। मुझे नहीं पता, तुम भव्या को कैसे भी ढूंढ के लाओ। इतना बोलने के बाद जो है उसकी माँ अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और वहाँ से निकल जाती है। मानव प्रेरणा की तरफ देखता है, प्रेरणा की आंखों भी आंसू से भरी हुई थी। प्रेरणा के पास जाते उसको साइड हक करता है, क्योंकि प्रेरणा जो है बेड पे बैठी हुई थी। मानव बोलते हैं अन्य का तुम ध्यान रखना, तुम संभाल लोगी ना, सो प्लीज़ यार संभालो, एंड खुद को भी संभालो, बी स्ट्रॉन्ग, एंड मैं आ रहा हूँ। इतना बोलने के बाद वो कमरे से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो कमरे से बाहर जाता है वो भव्या के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, ठीक है, बट कोई पता ही नहीं मिल रहा था उसको। प्रेरणा बैठी थी अन्या के पास, उसका सर को सहला रही थी, ठीक है। अब बोलते हैं भाई भाभी माँ समान होती है, बस यही
रूप हमें प्रेरणा का दिख रहा था, अन्या के लिए केयरिंग वे में। कोई भी माँ अपने बच्चे को इस तकलीफ़ में तो नहीं देख सकती थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट बाद अन्या अपनी होश में आती है ना, अपनी आंखें खोलती है। हो अब वो बस जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसका पहला नाम भव्य, भव्य, बस भव्य। ठीक है, अब प्रेरणा अन्या को थोड़ा सा पानी पिलाती है और बोलती है, बेटा भाव्या यहाँ नहीं है, मेरी बात तो सुन। मुझे भाभी मानती है ना, बड़ी हूँ ना मैं तेरे से, बेटा मेरी बात सुन। बट अन्या कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था भाई, वो क्या बोलूँ मैं उसके बारे में। तभी उसको कुछ कुछ चीज़ समझाती है, हम भाव्या को ढूंढ रहे हैं तो टेंशन मत ले। बट वो नहीं समझती, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। बोलते हैं ना कि प्यार में जितना सुकून है, जितना खुशी महसूस होता है, ये बोला जाता है। ठीक है, बट अगर उससे दर्द मिले ना भाई, तो सुकून, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, अगर प्यार में 40% सुकून मिल रहा है ना, तो 60% सिर्फ दर्द है। इसलिए गुरु बच के रहना प्यार मोहब्बत से, पहले बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ दूसरी तरफ माही अक्षु को कॉल कर रही थी और उसे मिलने की कोशिश करी, क्योंकि उसको जानना था भाई, वो भी अन्य से आके मिल के जा चुकी थी। अन्य की ये सारी हालत अक्षु माही से नहीं देखी जा रही थी। बट माही की जितनी भी कॉल थी वो अक्षु पिक नहीं कर रही थी। अब वो क्या करती है, वो थक हार के कुछ नहीं करती है। अब यहाँ दूसरी तरफ जो है, क्या बोलते हैं, माही अपने बिजनेस में क्लाइंट थे, वो बिजनेस पार्टी था, उस तरफ से एक क्लब में गई थी, क्योंकि माही को जाना ज़रूरी था। वो बिजनेस पार्टनर्स हैं तो उनके बहुत ज़रूरी था, तो अर्जुन के साथ गई थी। यहाँ माही जो है वो वॉशरूम से आ रही थी, तभी उसकी नज़र जाती है अक्षु के ऊपर। अक्षु भाई फुल टॉम बॉय वाले लुक में थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। अक्षु का हाथ एक लड़के ने पकड़ा हुआ था और लड़का उससे काफ़ी हंस हंस के बात कर रहा था और वो अक्षु के थोड़े थोड़े करीब आ रहा था। माही ये सब देख रही थी, पता नहीं क्यों उसे सडनली एकदम अजीब सा गुस्सा आने लगता है, एकदम चिड़चिड़ापन होता है ना ऑटोमेटिक, बिना किसी रीज़न के, बस उसे ऐसे ही आने लगता है। अक्षु उस लड़के को साइड हक करती है और क्लब से बाहर निकल जाती है। माही आके बैठती है टेबल में अर्जुन के पास। अर्जुन देखता है, क्या हुआ, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों पड़ गया है, कुछ हुआ है क्या, गुस्सा है क्या? माही बोलती है, देखिए सर। बोलते, अरे यार अर्जुन बोल, देखिए अर्जुन, मुझे अभी घर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। अर्जुन बोलता है, बट अभी 8 ही बजे है माही, हम नहीं जा सकते, सर आप बैठिए। इतना बोलने के बाद माही वहाँ से निकल जाती। अर्जुन बहुत आवाज़ लगाता है कि माही रुको, माही कहाँ जा रही हो, बट माही कहाँ सुनने वाली थी भाई, वो तो बंदी अपने गुस्से में थी एंड वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ प्रेरणा अन्या को बहुत समझाती है, भव्या की कसम दे कि भाई ले दे के उसको खाना खिलाती है, फिर उसको मेडिसिन देती है। अन्या जो है प्रेरणा की गोद में सर रख लेती है, रोती रोती बोलती, भाभी मेरी क्या गलती थी, प्लीज़ मुझे बताइए ना अगर मेरी कुछ गलती थी। प्रेरणा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोले, क्या करे, फिर भी वो प्रेरणा क्या करती, 1 सेकंड भी अन्या से दूर नहीं गई थी। वो ना अन्या का बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती। बोलते हैं ना, परिवार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में खुद इमेजिन करो, अगर परिवार नहीं होता तो अन्या को कौन संभालता। ठीक है, इसलिए परिवार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अन्या रोते रोते सो जाती है। अन्या के सोने के बाद प्रेरणा नीचे जाती है तो देखती है मानव जो है वो हॉल में नहीं है, तो अपने कमरे में जाती है। तो मानव पूछे, क्या हुआ, वो ठीक है ना? इतना ही बोलता है तो प्रेरणा सिर्फ हाँ बोल देती है। प्रेरणा जो है वो सीधे जाके मानव को हक कर लेती है, एकदम बहुत ज़्यादा टाइट ग्रैब करके। मानव बोलते हैं, क्या हुआ प्रेरणा, तुम ठीक हो, एंड तुम रो रही हो? प्रेरणा इतना बोलने बाद उसको पीछे करने की कोशिश करता, बट प्रेरणा हट ही नहीं रही थी। तभी मानव बोलते, प्रेरणा प्लीज़ यार, तुम ही उसे संभाल रही हो, अगर तुम ऐसे रोगी तो कैसे चलेगा, मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, तुम बहुत स्ट्रांग हो, है ना, तुम ऐसे मत रो यार प्लीज़। इतना बोलने के बाद उसको समझा के अपने से थोड़ा दूर करते हैं, उसकी आँखों से आंसुओं को पूछते हैं, उसके फोrehead पे किस करते हैं, उसको फिर से हक करता है। देख तू बहुत स्ट्रांग है प्रेरणा, तुम मत रो ना प्लीज़, एंड अन्या को भी बहुत ज़रूरत है तुम्हारी, प्लीज़ तुम अन्या का ध्यान रखना। मैं भाव्या को पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाव्या कहाँ है। ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे। अब यहाँ भाई दूसरी तरफ माही वहाँ से तो निकल गई थी घर जाने के लिए क्लब से, पर वो घर नहीं पहुँची थी, वो अक्षु के घर गई थी। अक्षु बस अपने घर के अंदर एंटर करती है और लॉक ओपन करके घर के अंदर जाती है। उसी टाइम माही पहुंचती है भाई। माही अपनी गाड़ी रोकती है और अक्षु के घर के अंदर पीछे पीछे जाने लगती है। तभी क्योंकि अक्षु ने गेट लॉक नहीं किया था, तभी माही जाके अक्षु के पीछे खड़े हो जाती है। अब होता है ना, जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ था हमें एहसास हो जाता है, वैसे टाइप। तो जैसे ही अक्षु को एहसास होता, थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि रात हो चुका था। वो डर के पीछे पलट के देखती है तो बोलती है, माही वो आप हो, आपने तो डरा ही दिया था।
अक्षु बोलती है। तभी अक्षु बोलना स्टार्ट करती है, वैसे आप यहाँ क्या कर रही है? माही बोलती है, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे 3 दिन से क्यों इग्नोर कर रही हो? अक्षु बोलती है, मैं आपको कहाँ इग्नोर कर रही हूँ? मैं आपको कैसे इग्नोर कर सकती हूँ माही? तभी माही बोलती, देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मैंने कितने कॉल किए, कितने मैसेज किए, कितने टेक्स्ट किए तुमको, व्हाट्सअप कॉल किए, ईमेल किया, तुम मुझे इग्नोर नहीं करी। और मैं घर पे आ रही थी, तुम कहाँ थी? अक्षु बोलती, ओह सॉरी, मैं बिजी थी एक इंपॉर्टेंट काम में। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज़ आती, अक्षु सुनो ना। तभी अक्षु पीछे देखती है माही की तरफ, तो लड़का जो था वो आता है और बोलता है, अक्षु तुम अपना फ़ोन मेरी गाड़ी में भूल गई थी। हाँ, ये लोग इतना बोल के वो लड़का उसको अक्षु को फ़ोन देता है और उसको साइड हक करके वहाँ से चला जाता है। अक्षु भी उस लड़के को हक बैक करती है। ये चीज़ माही देख रही थी, पता नहीं क्यों ये चीज़ माही को अच्छी नहीं लग रही थी। वो लड़का वहाँ से तो चला जाता है, बट यहाँ भाई हमारी माही को पता नहीं क्या हो रहा था, वो उसका चेहरा फिर गुस्से में लाल हो गया था। अक्षु उसको देखती बोलती है, तुम ठीक हो माही? क्या हुआ, तुम्हारा फेस रेड क्या हो गया है? इतना बोल के, क्योंकि वो कंसर्न की वे में उसे लगता है कि माही की तबीयत ठीक नहीं है, शायद वो फीवर में। इतना बोल के अक्षु माही के करीब आती है, करीब इन द सेंस थोड़ा 3-4 कदम का डिस्टेंस तक, उसके फोरहेड पे हाथ रखती है, तुम ठीक हो, तबीयत ठीक है ना, क्या हुआ, आर यू ओके? इतना बोलने के बाद अक्षु जो है माही के फोरहेड को टच करती है और चेक कर रही थी जस्ट नॉर्मल फीवर है कि नहीं। बट यहाँ माही तो अलग गुस्से में थी, पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ रहा था। वो क्या है, माही को अपने से दूर करती बोलती, दूर रहो तुम मेरे से, ठीक है, और ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अक्षु कन्फ्यूज़, अरे अब मैंने क्या किया है भाई, बस यही सोच रही थी बंदी। बट वो माही बोलती, देखो ये अपनी सारी हरकतें मेरे सामने मत किया करो, ठीक है। और ये कौन था ये? अक्षु एकदम कन्फ्यूज़ निगाहों से उसको देख रही थी कि बोल क्या रही है। तभी अक्षु बोलती है, माही आज हो क्या, आप ठीक है? क्या बात कर रही हैं आप, किस टॉपिक में बात कर रही हो? तो माही बोलती है, मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं किस टॉपिक में बात कर रही हूँ, किस टॉपिक में बात नहीं कर रही हूँ। सो ये भोले बंदे का नाटक मत करो। कौन था ये, बॉयफ्रेंड? माही उसको सिर्फ देखे जा रही थी। तभी जो है अक्षु बोलती है, देखिए माही, आई थिंक आप ड्रंक हैं, सो अपने घर जाइए, हम कल बात करेंगे। मैं बोलती, अच्छा तुम मुझे बताओगी मैं ड्रंक हूँ कि नहीं, या मैं कुछ और हूँ कि नहीं? सो मैडम अपना गलत फहमी हटाइए एंड मुझे बताइए आपकी दोस्त कहाँ है, भाव्या? तो अक्षु बोलती, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती आपको। तो बोलती है ना, जब मुझे नहीं पता और नहीं बता सकती तो बोलती, तुम 2 प्रकार से क्यों बात कर रहे हो? एक बात करो, या तुम्हें नहीं पता या तो तुम नहीं बता सकती हो। बोलने का क्या मतलब है? तुम्हारी दोस्त अचानक से आई, किसी की भी ज़िंदगी में एंट्री ली, कुछ समय रही, कुछ समय रहने के बाद ऐसे निकल गई जैसे थी ही नहीं। क्या है भाई, मजाक चल रहा है बस? इतना बोल के वो अक्षु के एकदम पास है। अक्षु बोलती है, देखिए माही मुझे पता है भाव्या गलत है, बट ऐसे आप मुझे क्यों धमका रही हैं? मैंने क्या किया है? मैंने तो उसको नहीं बोला सब करने के लिए। तभी अक्षु बोलती है, अच्छा। माही जो है अक्षु को बोलती है, ठीक है। अब यहाँ भाई अक्षु सोचती है, अरे इनको क्या हुआ भाई, ये क्यों मेरे ऊपर चढ़ी जा रही हैं? तो ये माही वहाँ से गुस्से में निकल जाती है अपने घर की तरफ। अब वो कार पे जाके बैठती, कार पे जाके वो सोच रही थी कि अरे मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों गुस्सा किए जा रही थी। अब वो सोचते सोचते वहाँ से निकलती है, अपने घर जाती है। उसकी मम्मी बोलती है, क्या हुआ? तो माही बोलती है, कुछ नहीं माँ, बस। तो इसी प्रकार से बात होते रहता है। अब यहाँ अन्या की मॉम, मानव मिली प्रेरणा, कोई खबर है, कुछ पता चला? मानव बोलते हैं, माँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितने भी आदमी थे मैंने सब लगाए थे, बट उसका कोई पता नहीं चला, उसका फ़ोन लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो रहा है, मैं कैसे पता लगाऊँ? माना वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे प्रेरणा चाहिए अपने, मुझे भव्य चाहिए अपने घर पे, ठीक है। सो ध्यान रखो। इतना बोलकर अपने रूम में चले जाते। मानव बोलता है, अरे यार क्या बोलूँ अब मैं? इतना सोच के वो अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ था। तभी प्रेरणा आती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बट भव्या कहाँ है ये समझ नहीं आ रहा, कहाँ हो सकती है समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पास संध्या आती है। फिर से प्रेरणा संध्या को देख के शॉक्ड। तभी वो बोलती है, अरे संध्या आप? बोलती, हाँ मुझे एक बार अन्या से मिलना था, बट वो तो सो रही है। अच्छा बट क्या मैं एक बार नॉर्मली मिल सकती हूँ उससे, दूर से देख के आऊँगी बस, प्लीज़ भाभी। तो प्रेरणा भी मना नहीं करती, बोलती ठीक है जाइए बोल के संध्या जाती है। रूम पे देखती है अन्या सो रही थी। वो एक उसी पोजीशन में अन्या का एक फ़ोटो लेती है और किसी को सेंड कर देती है। फ़ोटो निकल और वहाँ से निकल जाती है। तो प्रेरणा बोलती, अरे इतना जल्दी हो गया?
उठा लेती ना, नहीं भाभी इट्स ओके, मैंने देखा वो सो रही थी, सो मैं चलती हूँ और आप मत बताया कि मैं आई थी, ठीक है। इतना बोल के बस निकलने लगती। प्रेरणा बोलती इसको क्या हुआ, आई और चली गई बस। बट उसका ये कंडीशन नहीं था कि इस मैटर पे ज़्यादा ध्यान दे सके, ठीक है, इसलिए वहाँ से निकल जाती है। अब देखो अन्या का कंडीशन ये हो चुका था, वो उठती थी तो वो सिर्फ अपने घर में थोड़ा सा नीचे तो जाती नहीं थी, प्रेरणा आती थोड़ा खाना खिलाती थी, ठीक है, खाना खिलाने के बाद जो है उससे थोड़ा बात करती थी और अन्या सिर्फ कमरे में रहती थी, वो अभी तक घर से बाहर नहीं गई थी। ऐसे करते करते लगभग 6 महीने हो चुके थे। एक दिन क्या होता है, इसकी माँ उसके कमरे में आती है, अन्य अपनी माँ को देख के एकदम शांति से बैठ जाए। इसकी माँ उसको समझाती, बेटा देख हमारा जो बिज़नेस है ना, तेरे पापा ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है, सो हमने सोचा था कि तू संभालेगी, मानव संभालेगा। सो मानव तो संभाल रहा है, बट बिज़नेस को मानव से ज़्यादा तेरा ज़रूरत है, क्योंकि जानती है ना मानव ने आर्ट वर्क में ज़्यादा बिजी रहता है, उसका पैशन है बेटा, वो हम उसका पैशन नहीं छीन सकते। हाँ वो साइड में बिजनेस कर रहा है क्योंकि तू नहीं थी यहाँ, इसलिए वो संभाल रहा था बेटा, बट तेरे को सब चीज़ संभालना पड़ेगा बेटा। उठ, दीपावली आने वाली है, फ्रेश हो, अच्छे से मुँह हाथ धो, हम ढूंढ रहे हैं ना बेटा, तू भी कोशिश कर, ऐसे पड़े पड़े कब तक रहना है। इतना बोल के समझाती है। अन्या भी इस टाइम सोचती है अपनी माँ की बात कि बोल तो सही रही है। ऐसा होता है ना, हम किसी एक के जाने के इतना दुखी हो जाते हैं कि जो लोग हमसे एक्चुअल में प्यार करते हैं हम उनको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। भाव्या गई, बेशक वो उसको प्यार करती थी जो भी हो, पर उसकी फैमिली तो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल नहीं करती थी। उसकी फैमिली भाई उसके ऊपर जान देती थी, उसके दोस्त माही भी बहुत बार आई थी। तो बस हम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हैं, होता है स्ट्रेस बट ज़रूरत से ज़्यादा। वो बहुत हिम्मत करके अपनी माँ के जाने के बाद 2 दिन सोचती है, 2 दिन सोचने के बाद उठती है, क्योंकि दीपावली का समय था और जस्ट छोटी दिवाली होती है ना दीपावली से एक दिन पहले, उस दिन उठती है। उठने के बाद अच्छे से फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद भाई बंदी पूरे 6 महीने बाद अपने कमरे से बाहर निकली थी, समझ रहे हो, 6 महीने। सब लोग देख के शॉक्ड, बट उसकी माँ के फेस में एक स्माइल था कि हाँ चलो बच्चे ने बात तो रखा। 6 महीने बाद वो नीचे आती है, सब लोग डाइनिंग एरिया में बैठे थे, मॉर्निंग का ही टाइम था। वो जाती है डाइनिंग एरिया पे बैठती है, अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेती है और बोलना स्टार्ट करती है, भाई मैं ऑफिस जा रही हूँ। उसके यहाँ बोलती बेटा जाने की ज़रूरत नहीं है, तभी आने बोलती नहीं माँ ठीक है, भाई मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ एंड कुछ चीज़ों में मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि इतने दिनों में क्या हुआ थोड़ा सा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सो प्लीज़। मानो बोलता है देख घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक लगे तो जाना, ना मैं हूँ ना, मैं संभाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भाई ठीक है, बहुत गैप हो गया, बहुत रेस्ट हो गया। इतना बोलने के बाद वो रेडी होके तो आई थी, वो डायरेक्ट वहाँ से ऑफिस चली जाती है। ऑफिस जाने के बाद अक्षु अन्या की हालत को देख के शॉक्ड। अन्या का ऑलमोस्ट वेट लॉस हो चुका था, उसके चेहरे का पूरा नूर चला गया था एंड बहुत कुछ। वो सिर्फ शांति से आते हैं, सब लोग देख के शॉक्ड कि मैम कहाँ है, क्योंकि जो मानव है वो बोल दिया था कि तुम्हारी जो मैडम है बॉस वो आउट ऑफ कंट्री चली गई। सबको यही लगा था कि अन्या है ही नहीं। बस अब सब लोग ऐसे सडनली देख के शॉक्ड और मैम का ये हालत, बट कोई ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। अब भाई बॉस ऐसे कैसे पूछ सकते हो यार, आप बॉस से आर्ग्यूमेंट या बॉस से क्रॉस क्वेश्चन थोड़ी करोगे, बात यही होता है ना। तो अक्षु देखती है, अन्य जाती है, एक बार अक्षु की तरफ देखती है, कुछ नहीं बोलती, शांति जाके अपने चेयर में बैठती है एंड बोलती है अक्षु पिछले 6 मंथ में जो भी हुआ मुझे वो सारी फाइल्स चाहिए। अक्षु बोलती है ठीक है मैम, बट आर यू ओके, आप ठीक है ना। अन्य उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी दोस्त इतने अच्छे कंडीशन में मुझे छोड़ के जो गई है, देखो कितनी ठीक हूँ मैं। इतना बोलती है तो उसकी आंखों से एक बार आंसू निकल जाते। अक्षु आती है, उसको बोलती है मैम प्लीज़ अन्या प्लीज़। अन्या बोलते इट्स ओके, ठीक हूँ मैम, आई एम टोटली फाइन, ओके मुझे फाइल चाहिए, मैं ऑफिस में हूँ, सो प्लीज़। तो जाती है वो। हाँ इस 6 महीनों में हर हफ्ते संध्या आती थी अन्य से मिलने के लिए। अन्य भी नॉर्मल बात करती थी, इन लोग के बीच थोड़ी बहुत दोस्ती हो चुकी थी, ज़्यादा तो नहीं थोड़ी बहुत। और माही वो तो आती ही थी भाई, वो तो कितने महीनों में ऐसा था कि कई कई हफ्ते अन्य के घर भी रुकी थी इस बीच, ठीक। अब संध्या आती थी, अब देखते देखते समय निकल रहा था। अन्य उस दिन ऑफिस में थी, उसका बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा था, बट वो सारी चीज़ें करती है। अब देखते देखते लगभग एक दिन
क्या हुआ था कि और बोल सकते हैं 6 महीने प्लस और 5 महीने ऐड कर दो, ठीक है 11 मंथ निकल चुका था, क्योंकि अन्य इस बीच ऑफिस का वर्क काफ़ी अच्छे से हैंडल कर ले रही थी और वो अपना पर्सनल प्रॉब्लम अब साइड में रख चुकी थी। साइड इन द सेंस वो घर तो जाती थी रोज़ रात को, ही उसका रूटीन रहता था, उसको याद करना वगैरह वगैरह बहुत कुछ। हाँ, बट इसका एक प्रभाव अच्छा था, अ, वो गलत रास्ते पे नहीं गए थे। गलत रास्ता इन द सेंस नशा पत्ती बोल सकते हैं, सब शराब सिगरेट वगैरह वगैरह ऐसा कुछ उसको लत नहीं लगाई थी। वो इसका बहुत अच्छी चीज़ था एक, ठीक है। अब देखते देखते समय बीतते जाता है। समय बीतने के बाद और निकल जाता है 5 महीने, ठीक है। अब 5 महीने बाद अन्या की एक मीटिंग थी, मीटिंग इन द सेंस मुंबई में, जो बाहर से क्लाइंट आने वाले थे। तो अन्या बोलती है अक्षु मुझे मीटिंग है, मुझे जाना है। तो अक्षु बोलती है मैं भी चलूँ। तो अन्या बोलती है नहीं इट्स ओके, तुम रहो, तुम यहाँ हैंडल करो, तुम और भैया यहाँ का देखो, मैं जाती हूँ। एंड मीटिंग परसों है तो मैं कल निकल जाऊँगी, क्योंकि मीटिंग मॉर्निंग में है, सो कल नाइट में मैं निकल जाऊँगी और 2 दिन बाद आ जाऊँगी, ठीक है। इतना बोल के अपने घर में आती है, सेम चीज़ बताती है। प्रेरणा का डेली रहता था कि अन्या से आती थी, कम से कम उससे आधा घंटा बात करती थी उसके ऑफिस में आ जाएगा, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अन्या आज भी प्रेरणा आई थी। अन्या स्माइल करती, भाभी रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, आपको इतना सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बोलती ऐसे कैसे ना करो। तो अन्या बोलती थैंक यू एंड मुझे, मैं फ्रेश हो जाऊँ, आप जाइए डिनर बनाइए, कुछ अच्छा सा बनाइएगा, कुछ स्पाइसी या मीठा खाने का मन हो रहा है। बोलती है ठीक है, एक चीज़ बताओ स्पाइसी या मीठा। बोलती है आपकी जो मर्ज़ी। इतना बोल के प्रेरणा जाती है, फिर डिनर विनर बनाती है, अन्य भी डिनर करती है। फिर डिनर करने के बाद वो बालकनी एरिया में जाके खड़ी होती है। अब लगभग रात के समय था, रात बीतता है, वो देर रात तक सोती थी। अब जैसे ही रात बीतता है, रात बीतने के बाद वो जो है सवेरे जाती है एयरपोर्ट, वहाँ से दिल्ली से सीधा मुंबई, ठीक है। वो पहुँचती है सीधा मुंबई। हाँ, एक होटल में रुकती है। एक होटल में रुकने के बाद वो जो क्लाइंट थे वो तो कल आने वाले थे, क्योंकि अन्य एक दिन पहले आ गई थी, तो क्या करे, वो एक दिन पूरा होटल में रुकती है। अब दूसरा दिन उसका मीटिंग था, मीटिंग कंप्लीट करके जो है वहीं पास वाले मॉल में घूम रही थी, और वो प्रेरणा को बोली थी भाभी कुछ चाहिए क्या, आपको यहाँ से लेके आऊँ। तो प्रेरणा भी उसको कुछ बता रही थी, बस यही हो रहा था। तभी वो मॉल में घूमते घूमते क्या होता है, सडनली उसकी नज़र एक साइड पे पड़ती है, भाव्या। हाँ भाव्या है, इतने मतलब बोल सकते सीधे 11 महीनों बाद भाव्या का दीदार ऐसा था। वो अन्य भाव्या को देखती है, और भाव्या को कैसे देखती है कि भाव्या के हाथ में एक छोटा सा बेबी, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 6-7 मंथ का वैसे लग रहा था, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से कैरी किया गया था। छोटा सा बेबी और एक लड़का और भाव्या, ये तीनों लिफ्ट में थे। एंड अन्य अपोजिट साइड में थी। वो भाव्या को देख के शॉक्ड वहीं बस खड़ी हो जाती, फ्रीज बनती पूरी तरीके से कि क्या देख लिया भाई, ऐसा हो गया था, पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। फ्रीज होने के बाद वो एक टक भाव्या को देखती। प्रेरणा लाइन पे ही थी। प्रेरणा बोलती अन्या क्या हुआ, तू ठीक है। उसके 3-4 बार आवाज़ लगाने पे अन्या अपने स्वाति बोलती भाभी वो भाव्या। प्रेरणा बोलती भाव्या, भाव्या कहाँ है। भाभी वो मॉल पे भाव्या। बोलती प्रेरणा बोलती अन्या पैनिक मत करो, क्या हुआ सही से बताओ। बोलती भाई मैं आपको बाद में कॉल बैक करती हूँ प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती। अब वो जाती है उस तरफ, बट भाव्या तो निकल चुकी थी, क्योंकि लोग शायद पार्किंग एरिया में थे, घर जा रहे थे। अब अन्या का दिमाग घूम जाता है, वो राहुल को कॉल करती है, हेलो हाँ मैम, मैंने तुझे बोला था मुझे भाव्या की हर एक एक्टिविटी का पता चाहिए, कहाँ है वो। मतलब मैम बट मुझे नहीं पता। देख मुझे नहीं पता, तो क्या करेगा कैसे करेगा, उसका पुराना लोकेशन निकाल एंड देख। बट राहुल को कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो फ़ोन पहले से स्विच ऑफ हो चुका था। बस अन्य बस इधर उधर देखी जाती, बट भाव्या वहाँ से जा चुकी थी। वो आती है अन्य अपने होटल रूम में। अपने होटल रूम में आने के बाद जो है आज उसको चेकआउट करना था। वो बोलती है कि अभी मैं चेकआउट नहीं कर रही हूँ, कुछ दिन रुकूंगी। इतना बोल के वो प्रॉपर पेमेंट करके अपने कमरे में जाती है। माही कॉल करती, माही सुन। मैं बोलती हूँ अक्षु के घर जा। माही कुछ नहीं बोल रही थी, इसमें शांति से थी। अक्षु के घर जा एंड उससे पूछ कि भाव्या कहाँ है। मैं बोलती हूँ ठीक है। हाँ, इतने दिनों में अक्षु से मिलने का कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे कुछ कुछ चीज़ें समझ आ चुकी थी, जैसे कि अपनी फीलिंग्स कि उसको क्यों इतना हुआ। वो इसके 1-2 मंथ बाद ही समझ गई थी कि हाँ कहीं ना कहीं वो अक्षु को पसंद करने लगी। सो इस बीच वो पूरी तरीके से डिस्टेंस बना रही थी। अब सडनली जाने को बोल रही थी, उसको ये चीज़ बहुत अजीब लग रहा था, बट अब क्या करे भाई, जाना पड़ेगा। दोस्त ने जो बोले, और अन्य उसको तो मना नहीं कर सकती है।
यही सोच के अपने घर से निकलती थी। घर से निकलने के बाद अक्षु के घर जाती है। अक्षु देख कर शॉक्ड, हे कितने महीनों बाद आए हो यार, मैं कब से वेट कर रही थी, कितने कॉल किए मैंने। इतना बोलने के बाद अक्षु जाती है और नॉर्मल फ्रेंड के रूप में उसको हक कर लेती है। माही अपनी आंखें बंद करती है और लंबी सांस लेकर थोड़ा सा पीछे जाती है। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट इतने समय बाद आए हो यार। मैं बोलती है बस बिजी थे काम में एंड बहुत ज़्यादा वर्क लोड हो गया था। अच्छा ठीक है अंदर आओ। माही अंदर जाती है। अक्षु जो है चाय बना के ले जाती है, लो पियो यार, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, तुम आओगे बट तुम तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। माही स्माइल करती बोलती हूँ बस यहीं थे और कहीं नहीं थे हम, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो वहाँ बैठ जाती है। अब बैठने के बाद वो कॉल करती है अन्य को कॉल करने के बाद जो अक्षु को दे देती है कि अन्य बात करना चाहती है। अब पता नहीं अन्य अक्षु से क्या बात करती है, अक्षु एकदम शांत हो गई थी। अक्षु सिर्फ इतना बोलती है हाँ मेरे पास एड्रेस है। अन्य बहुत गुस्सा हो जाती है अक्षु के ऊपर, बोलती है एकदम चिल्ला पड़ती है कि जब तुम्हें पता है सारी चीज़ें क्यों नहीं पता है मुझे, मैं पागल थी क्या जो इतने समय से घूम रही थी। ऐसा बोल के उसको बहुत चिल्लाती है। अक्षु बोलती है सॉरी मैं मजबूर थी एंड ये रहा एड्रेस। इतना बोल के एड्रेस दे देती है। अन्य एड्रेस देखती है, उसके होटल से लगभग 2 घंटे के रास्ते पे था। वो एक कैब बुक करती है और कैब बुक करने के बाद वहाँ से निकलती है। ठीक है सीधा हो जाती है वहाँ बस जो एड्रेस था वो उस एड्रेस में पहुँचती है। हाँ वो एक अपार्टमेंट टाइप बिल्डिंग होती है ना, वो था। उतरती है, कैब वाले को पेमेंट करती है एंड अब उसे कहाँ जाना था उसे समझ नहीं, क्योंकि एड्रेस तो था बट कौन सा फ्लोर है, इतने सारे बिल्डिंग्स हैं, हाउस नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी। वो खड़े होकर देख रही, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़का। हाँ ये वही लड़का था जिसे उसने भव्या के साथ मॉल पे देखा हुआ था। वो लड़का साइड में मतलब गार्डन एरिया था नीचे में, वहाँ बस वॉक करते करते अपने फ़ोन पे बात किया था। अन्य कुछ नहीं करते, सब जाके पीछे वहीं पास बेंच था वहाँ बैठ जाती है। वो लड़का बहुत टेंस था, बोलता है देख यार मेरी जॉब चली गई और मुझे मेरी फैमिली को संभालना है एंड मैं उसको ये चीज़ नहीं बता सकता हूँ, सो प्लीज़ जल्दी मैनेज कर कि मैं अपना जॉब वापस पा जाऊँ या कुछ मेरे को ऐसा करना, मेरे को कहीं भी रख लेना, सो प्लीज़। एंड मैं अभी तक बताया नहीं हूँ उसको, प्लीज़ यार रख ले मुझे। हाँ मैं जानता हूँ यार, प्लीज़ समझ तो मेरी कंडीशन को प्लीज़। इतना बोल कर किसी से रिक्वेस्ट करता जॉब के लिए। अन्य सारी बातें सुन रही थी। तभी बोलते अच्छा ठीक है मैं कॉल कट कर रहा हूँ, कॉल आ रहा है, ठीक है ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे बुला रही है, ठीक है। इतना बोल के कॉल कट करता बोलते हाँ भाव्या। अब जैसे भाव्या बोलते थे अन्य एकदम वो लड़के को देखने लगती है, तो बोलते हाँ बस आ रहा हूँ डोंट वरी। अच्छा बाबू रो रहे क्या, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ उसका एक बेबी बॉय था। तो वहाँ से बोल के निकलती, अन्य भी उसके पीछे जाती है। उसके पीछे जाती है तो वो लड़का एक घर के अंदर एंटर करता है। अब अन्य तो अंदर जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे देखना था क्या चल रहा है। वो क्या करती है, सडनली लकीली उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, अन्य के एक बिजनेस क्लाइंट थे, वो मिल जाते हैं उसको। अरे अन्य आप यहाँ? अन्य बोलती वो हाँ मैं आपसे मिल आई थी। वो बिजनेसमैन शॉक्ड, मेरे से मिलने आई थी बट सडनली आपने बताया नहीं। हाँ बस सोचा कि ये मुंबई आई हूँ तो एक बार आपसे मिलते हुए चलूँ, आपने बोल रहे थे ना बहुत पहले। बोलते हाँ बिल्कुल आइए ना, वेलकम एंड आइए, मेरी वाइफ भी घर पे, मेरे बच्चे भी। इतना बोलने के बाद वो बंदा क्या करता है, अन्य को अपने घर के अंदर लेके जाता है, ठीक है। अब उसकी वाइफ देख के बहुत खुश, क्योंकि अन्य को शायद जानती थी। बोलती अरे फाइनली आप आ गए। इतना बोलने के बाद उसको बैठाते हैं। तो अन्य बोलती एक बार मैं आपके फ्लैट को घूम सकती हूँ क्या? तो बंदा बोलता है क्यों? अन्य बोलती है एक्चुअली मैं एक यहीं लेने का सोच रही हूँ, कभी भी ऑफिस वर्क से आओ जाओ तो उतना बनता नहीं होटल में, सो इसलिए क्या प्लीज़। बोलते हाँ बिल्कुल हम बहुत खुश होंगे अगर आप यहाँ घर ले लेंगी। इतना बोलने के बाद उसको घुमाते हैं। अब वो घर कैसा था बता दूँ मैं। वो घर ऐसा था कि जो अन्ना जिनके घर गई थी यानी उसके क्लाइंट, उसका बालकनी और भाव्या के घर का बालकनी एकदम देख सकते थे, ठीक है ऐसा था। अब वो जाती है पूरा घर देखती है, क्योंकि भाई अब घर देखना डायरेक्ट बालकनी देखोगे थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है गैलरी एरिया। अब वो जाती है सीधा पूरा घर देखती है। घर सच में बहुत अच्छा था, एकदम सुंदर। उसके तो बोलती है हाँ वो बाहर स्पेस देख सकते हैं। बोलते हैं हाँ चलिए, वो तो सबसे बेस्ट पार्ट है। इतना बोलने के बाद वो लोग जाते हैं गैलरी पे। अब जैसे ही जाते हैं अन्या देख के शॉक्ड। हाँ एक लड़का खड़ा हुआ था एंड भव्या एक बेबी को गोद में लेके खड़ी थी, दोनों कुछ बात कर रहे थे और उन लोग का फेस दूसरी तरफ था। अन्या उन लोग को एकदम एकटक देखे जा रही थी। अन्या की आंखों से एक बूंद आंसू बह जाते हैं। वो उस बिजनेस क्लाइंट के यहाँ जिस उसकी वाइफ ये चीज़ नोट करती है। वो बोलती अन्या आप ठीक है? अन्या बोलती एक गिलास पानी मिलेगा? अन्या बोलती हाँ बिल्कुल।
इतना बोलने के बाद हो जाती है, आने के लिए पानी लेके आती है, आने वो पानी पीती, बोलती है मैं ठीक हूँ एंड मुझे घर बहुत अच्छा लगा, सो मैं चलती हूँ। तो लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं कि लंच या डिनर कुछ करके जाइए, क्योंकि लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, तो थोड़ा देर में डिनर था बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो अन्य मन बोलते हैं नहीं मेरी फ़्लाइट है। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से अच्छे से उनसे मिलती है, और वहाँ से मिलने के बाद वो निकल जाती है। अब भाई बंदी का हालत ख़राब, वो क्या बोले, वो ऐसा सिचुएशन हो गया था कि भव्या की मांग में सिंदूर था, प्रॉपर गले में मंगलसूत्र था, एक बेबी हाथ में, और पीछे वो लड़का। ऐसा लग रहा था उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, थोड़ी सी जो उम्मीद बची थी वो भी ख़त्म। प्रेरणा का स्विच बहुत ज़्यादा कॉल आ चुका था, अन्य किसी का कॉल पिक नहीं करती, होटल पे जाती है। होटल पे जाने के बाद वो सिर्फ बैठ जाती है, बैठ के भाई बंदी की आंखों से फिर आंसू, बस उसके एक ही सब, भव्या क्यों किया तुमने ऐसा, एटलीस्ट मेरी गलती क्या थी, क्यों भव्या क्यों। इतना बोल के उस दिन वो पूरा रात नहीं सोती, बहुत रोती है। फिर सुबह के लगभग 4:30 बजे के आसपास वो उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, शावर लेती है, भाई बंदी ठंडी में ना शावर लेती है। शावर लेने के बाद वो आती है, अपने रूम में बैठी हुई थी, अपना फ़ोन देख रही थी। तभी लगभग बैठे बैठे उसको टाइम हो जाता है, भव्या का फ़ोटो ही देख रही थी। तभी राहुल को कॉल करती है, राहुल को बोलती है गुड मॉर्निंग राहुल। राहुल बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैडम, बट इतने सुबह आपने कॉल किया। आने बोलते राहुल मुझे एक डिटेल्स चाहिए, पता लगा सकते हैं घर किसके नाम पे। राहुल बोलते हैं मैम आप किसका पता लगाना है। बोली यस या नो राहुल। यस मैम पता लगा सकता हूँ, भेजिए। तो आन्या वो घर का एड्रेस सेंड कर देती है। ठीक है, एड्रेस सेंड करने के बाद अब देखते देखते समय बीतते जाता है। वो प्रेरणा को कॉल की भाभी मैं ठीक हूँ एंड हाँ मैं आज की फ़्लाइट से वापस आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। अब अन्या कॉल करती है संध्या को। संध्या बोलती है हाँ अन्या बताइए आज मुझे कैसे याद कर लिया। मुझे एक हेल्प चाहिए थी। क्या हेल्प? आप बोल रहे थे ना कि आपके ऑफिस में मैनेजर की जगह खाली है। हाँ अच्छा, मैं किसी को बोल रही हूँ कि आप उसको रखोगे तो रख सकते हो, बट हाँ मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो संध्या बोलती है हाँ ठीक है रख तो लूँगी, बट आप किसको बोल रहे हैं, क्या हुआ अन्य सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस मैं चाहती हूँ कि आप किसी को रख लो। संध्या बोलती है ठीक है, तो अन्य बोलती है ठीक है मैं आके बात करती हूँ। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट कर लेती है। हाँ राहुल जो है लगभग 2 घंटे के आसपास उस घर का एड्रेस और वहाँ जो जो रहते थे यानी बंदा भाविया वो सब निकाल चुके थे। अब अन्या यहाँ सबसे ज़्यादा शॉक्ड। वो जो बंदा था वो था करण मल्होत्रा एंड उसकी वाइफ भाव्या मल्होत्रा एंड उसका बेबी सारांश मल्होत्रा। आन्या जैसे सुनती है वो अपनी आंखों को बंद करती है, गहरी सांस लेती है। हाँ आँखें ओपन करती है तो 2 बूंद आंसू गिर ही जाते हैं भाई। ऐसा सुनना मतलब एक्सपेक्ट नहीं की थी ना। वो पहुंचती है दिल्ली। लगभग दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसको काफ़ी लेट नाइट हो चुका था। फिर भी वो क्या करती है, संध्या को बोलती है कि आप मिलने आ सकते हो। तो संध्या बोलती है ठीक है। संध्या आती है उसके घर, लगभग ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे, 9 बजे आती है रात को। तो अन्य संध्या से कुछ बातें करती है। कुछ बातें करने के बाद बोलती है इसको इसको रखना है, सो पेमेंट मैं पूरा पुल करूँगी, अगर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ तो मैं दे सकती हूँ प्लीज़, बट ये जॉब पे मुझे चाहिए एंड हाँ ये दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए। एंड संध्या आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता आप कब करेंगे कैसे करें, बस एक वीक के अंदर। एंड हाँ इससे आप खुद नहीं मिलेंगी, इससे आपकी मैनेजर से आके मिलेगी, यानी आपकी असिस्टेंट। ठीक है। संध्या बोलती बट अन्या तुम ये क्यों कर रही हो? अन्या बोलती संध्या प्लीज़ आप इतना कर सकते हैं कि नहीं मुझे दोस्ती ग्रुप में। संध्या बोलती अरे यार बिल्कुल तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। अन्या बोलती ठीक है फिर अब डिनर करके जाइएगा। संध्या बोलती तुम नहीं करोगी? नहीं मुझे भूख नहीं यार, मेरी भूख तो ऐसे ख़त्म हो गई। संध्या बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ एंड डोंट वरी, बस 1 वीक दो मुझे, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है। इतने बोले बाद उसी बीच माही भी आती है। वो संध्या को देख के शॉक्ट बोलती है संध्या आप, क्योंकि इस बीच ये लोग जान गए थे एक दूसरे को। ठीक है, वो उसको देख के शॉक्ट होती है। तभी यहाँ बस संध्या बोलती हाँ मैं तो ओ माही से बात करती है और वो माही जाके अन्ना के पास बैठती है। क्या हुआ, सब ठीक है? तूने अक्षु से क्या बात की ऐसा जो काफ़ी पैनिक हो गई थी? कुछ नहीं सब ठीक है एकदम, ऑलमोस्ट फिट एंड फाइन। अब असली गेम स्टार्ट होने वाला है। माही कंफ्यूज कौन सा गेम, क्या बोल रही है? तो बोलती बस है कुछ गेम। सो गाइस आज के लिए इतना ही। क्या गेम है देखते हैं। हाँ कल दिवाली है तो कल कोई एपिसोड नहीं आएगा। देखो मुझे रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे घर के आसपास वाले जो बच्चे हैं इतना हल्ला करते हैं भाई, इतना फटाका जलाने का साउंड। सो मैं इसको खुद कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे पता है। और हाँ देखो फिर से बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है क्या बोलूँ मैं। तो
कल दीपावली है, इसके नाम से कोई भी एपिसोड नहीं आएगा। सो एंजॉय करिए और दिमाग लगाइए कि अन्या क्या करने वाली है, एंड मुझे कमेंट में बता भी सकते हो कि अन्या क्या सोची है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।